से पहले हमने एक इंट्रोडक्टरी सेशन रखा था। मदीहा, हिना, ज्योति, सुचिस्मिता, अनु, शेख, साफिया, रोज होगी। अभी के लिए रोज होगी इस हफ्ते। फिर जैसे ही आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, और अभी के लिए रोज ही नहीं, 2 क्लास होंगी आपकी सीडीपी की। एक जो है क्या कहते हैं आपकी, आप घर से ले रहे हैं क्लास, मैं हमारा होम कम ऑफिस कह लीजिए, ऐसे 2-3 जगहें हैं तो वहीं से मैं लेती हूँ। जनरली ऑफिस आके तो मैं क्लास आज तक 2-4 बार ही ली होगी, है ना। चलिए स्टार्ट करें। होम स्टूडियो ही है। गुड आफ्टरनून फ्रॉम लखनऊ, गोहर। आफ्टरनून बहुत बढ़िया जी, भरपूर मात्रा में आप लोग हैं। और नहीं, शाम को होगी ये वाली क्लास आपकी 7:30 बजे। बस ये वाला चैप्टर कंप्लीट होने दीजिए आप, और फिर उसके बाद हमारी ये जो क्लास है ये 7:30 बजे होगी शाम को, ठीक। और MWF में होगी, यानी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे में होगी, जब तक आपका पेपर अनाउंस नहीं हो रहा। वेलकम है नेहा, आजमगढ़ से आप हैं। चलिए भव्य, बहुत बढ़िया। चाइल्ड डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, 15 मार्क्स की है। लास्ट क्लास में हमने सिलेबस डिस्कशन में ये चीज देखी थी। कितने नंबर की है? 15 नंबर की ये यूनिट है, 15 मार्क्स, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको हम कह देते हैं बाल विकास, जिसके अंदर आपकी पियाजे की थ्योरी, सामाजिकरण क्या होता है, विकास क्या है, ये सारी चीजें हैं। गया से हैं आप, बहुत बढ़िया। आ जाइए, अब इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। कल तो सभी क्लासेस ऑफ थी। अच्छा, कल ऐसा क्या था, मेरी क्लास मैंने ऑफ कराई थी, मैं कल नहीं थी प्रेजेंट। चलिए खैर, आते हैं, समझते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट पहला चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4-5 नंबर का जो कॉन्सेप्ट है आपका इसी से बनता है। कई दिनों में इसको कंप्लीट करेंगे, 3 दिन में कर देंगे वैसे। जो आपका ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये 3 दिन आपकी लगातार क्लास है। फिर मंडे से MWF में हो जाएगी, और लगातार ही नहीं, ये 3 से 4 में क्लास है, और 7:30 से 8:30 में भी है। तो सीडीपी की 2 क्लासेस इन 3 दिन आपको देखने को मिलेंगी। ये जो टॉपिक हम दोपहर में चला रहे हैं ये अलग चल रहा है, शाम वाला टॉपिक अलग होगा। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं अपने आप में, ठीक है ना। चलिए, हाँ, टाइम टेबल में MWF में लगवाएंगे, शाम वाली क्लास होगी आज रिद्धि। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो चाइल्ड डेवलपमेंट क्या कहता है? बाल विकास, बालक का या बालिका का विकास होता कैसे है? आप माँ के गर्भ में होते हैं, एक जर्म सेल से लेकर के, यानी एक फर्टिलाइज्ड एग, जिसको जाइगोट कहते हैं, एकदम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहते हैं उसको, यानी एक कोशिकीय जीव होता है। स्पर्म और ओवम के मिलने से, स्पर्म और एग के मिलने से जो ये फर्टिलाइज्ड ओवम क्रिएट होता है, जिसको हम जाइगोट या निषेचित अंडा कहते हैं, ठीक है। तो वहां से आपके जीवन की हो जाती है शुरुआत, ठीक। फिर आप गर्भ में होते हैं माँ के, फिर आप एक सिंगल सेल से बड़े होते जाते हैं, आपका हार्ट डेवलप होता है, हाथ पैर डेवलप होते हैं, वॉट एवर। फिर आपका जन्म होता है। अब जन्म से अगर हम देख रहे हैं, तो आप जैसे जन्म के समय होते हैं वैसे आप 1 साल बाद नहीं होते, जैसे आप 1 साल बाद होते हैं। जैसे आप 5 साल की उम्र में होते हैं वैसे आप 15 साल की उम्र में नहीं होते, जैसे आप 15 साल की उम्र में होते हैं वैसे आप 25 की उम्र में नहीं होते, और जैसे आप 25 की उम्र में होते हैं वैसे आप 35 की उम्र में नहीं होते। कुल मिला के बात क्या है, आपका विकास होता रहता है, आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस चलती रहती है। आप अपनी सोच में, अपने शरीर में, अपने फंक्शन करने के तरीके में, अपने इमोशंस में, अपने समाज में फंक्शन करने के तरीके में, हर एक ढंग से आप में बदलाव होते रहते हैं। इन्हीं बदलावों को हम विकास का नाम देते हैं कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। मतलब हम कहते हैं बदलाव ही जीवन का नियम है, यानी चेंज ही एक ऐसी चीज है, परिवर्तन ही एक ऐसी चीज है जो निश्चित है, बाकी सब कुछ अनिश्चित है। मतलब परिवर्तन होना निश्चित है जीवन में। इसी को हम एक लाइन में अगर कहें डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट इज चेंज, ठीक है ना बात। तो डेवलपमेंट क्या है वर्तिका? चेंज, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां विकास क्या है, तो विकास परिवर्तन की प्रक्रिया है, चाहे वो मस्तिष्क में परिवर्तन हो, शरीर में परिवर्तन हो, आपके इमोशंस में परिवर्तन हो, तो आप फिर चलना सीखते हैं, क्रॉल करना सीखते हैं, खड़े होना सीखते हैं, फिर आप दौड़ना भागना सीखते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इन्हीं को हम विकास की प्रक्रिया में समझते हैं, यानी डेवलपमेंट की प्रोसेस के माध्यम से समझते हैं। अगर एक लाइन में हम कहें, तो मैंने एक लाइन बनाई हुई है कि डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट इज गोइंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना एक समझ है बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद। अगर एक लाइन में डेवलपमेंट को समझना है, तो या तो आप चेंज कहिए, या फिर इट इज गोइंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, मतलब निर्भरता से स्वायत्ता की ओर जाना, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वूम्ब टू टूम्ब कहते हैं, गर्भ से कब्र तक, वूम्ब टू टूम्ब, गर्भ से कब्र तक। अब कई लोग इसमें धर्म ले आएंगे बीच में, तो इसका मतलब यह है कि आपके गर्भ से, यानी कॉन्सेप्शन पीरियड, जिसको हम प्रेगनेंसी पीरियड कहते हैं,
और जब तक आपकी मृत्यु होगी, चिता कह लीजिए, कब्र कह लीजिए, जो आपका मन करे, कुल मिला के बात ये है, ये जब तक आप हैं तब तक विकास की प्रक्रिया चलती रहेगी। इट नेवर स्टॉप्स। धीमी हो सकती है, उतार चढ़ाव हो सकते हैं, बट चलती रहती है। ठीक है दीपान्विता, क्लियर है बात? वेलकम है प्रियंका, आपका नई है आप। तो डेवलपमेंट इज गोइंग फ्रॉम फ्रॉम तो यहां लिखा ही है, इज गोइंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, यानी निर्भरता से स्वायत्ता की ओर। निर्भरता से स्वायत्ता की ओर। स्वायत्ता की ओर। स्वायत्ता की ओर। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? मतलब जब आपका जन्म होता है, आप हर एक चीज के लिए क्या है? डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं। आपको अगर सूसू पॉटी भी निकल गया है बिस्तर में तो कोई और साफ करेगा, दूध की बोतल आपके मुंह में कोई और लगाएगा, या माताजी आपको दूध का सेवन करने के लिए एक पोजीशन में लेकर के आएंगी, तब आप दुग्ध पान करेंगे, या ब्रेस्ट फीड भी तब करेंगे, खुद से नहीं कर सकते हैं। हर चीज के लिए निर्भर हैं। हाँ, वो एक स्कीमा होता है जिसकी वजह से सकिंग जो है वो जन्म से है आपके अंदर, लेकिन निर्भर आप हर एक चीज के लिए हैं। खुद से आप एक पानी का ग्लास लेकर के नहीं पी सकते हैं, खुद से आप अपने कपड़े नहीं बदल सकते हैं, डायपर तक चेंज आपका कोई और करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि विकास की प्रक्रिया में हम कैसे जाते हैं? निर्भरता से स्वायत्ता की ओर जाते हैं। फिर आप 4 साल के होते हैं तो बाहर जाने के लिए पापा मम्मी पे डिपेंडेंट हैं, कपड़े कोई और लाके देगा, खाना कोई और बनाएगा, वट एवर। फिर धीरे धीरे आप देखते हैं आप डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ जाते हैं, निर्भरता से स्वायत्ता की ओर जाते हैं। आज के समय में आप 4 मदद अपने माँ बाप को कर सकते हैं, आप निर्भर नहीं हैं। और जो थोड़े बहुत निर्भर हैं वो आप आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं कि भाई हम अपना जीवन स्वयं से चला सकें। तो निर्भरता से स्वायत्ता की ओर जाना विकास की प्रक्रिया में शामिल है, हम ये कहेंगे। अब इसको बहुत बड़े अगर आप फिलोसॉफिकल दार्शनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगेंगे तो फिर तो हम कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से ऑटोनॉमी में तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम किसी ना किसी चीज के लिए तो किसी ना किसी पे निर्भर रहेंगे ही। अगर सब्जियों के लिए हम किसान पे निर्भर हो सकते हैं, आज हम लोग मिल रहे हैं तो हम टेक्नोलॉजी पे निर्भर हैं, तब हम दोनों मिल पा रहे हैं, हम लोग सब बात कर पा रहे हैं। ये पेन पे मैं निर्भर हो सकती हूँ, ये कैमरा पे मैं निर्भर हो सकती हूँ, आपका इंटरनेट पे आप निर्भर हो सकते हैं। तो ऐसे अगर देखें इन अ वे तो दुनिया में हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट ही हैं, दुनिया एक दूसरे पे निर्भरता से ही चलती है कुछ हद तक। बट नॉर्मल सेंस में, अगर इसको फिलोसफी की तरह से ना देखें, नॉर्मल सेंस में देखें तो डेवलपमेंट इज गोइंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। जब आप किसी पे निर्भर नहीं है कि ये काम आपके लिए कोई और कर दे, आप स्वयं से अपना जीवन जीने में सक्षम हैं। तो हर चीज के लिए पहले आप डिपेंडेंट रहते हैं, फिर आप ऑटोनॉमी की तरफ जाते हैं एज के साथ। धीरे धीरे माँ बाप पहले आपका खर्चा उठाते हैं। स्टूडेंट हैं आप तो तैयारी कर रहे हैं माँ बाप की फीस से, कई लोग खुद से पैसे कमा करके फीस भरते होंगे, ट्यूशन पढ़ा करके, स्कूल में पढ़ा करके। तो धीरे धीरे आप डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की प्रक्रिया में जाते जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं? विकास की प्रक्रिया कह रहे हैं। कब से कब तक चलती है? गर्भ से कब्र तक चलती है, वूम्ब टू टूम्ब चलती है, कॉन्सेप्शन पीरियड से डेथ तक चलती है ना। तो कॉन्टिन्यूअस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट को एज अ कॉन्सेप्ट समझें, यानी ये बाल विकास क्या है, अगर इसको बाल विकास के संप्रत्यय को समझें तो इट फोकसेस ऑन द माइंड एंड डेवलपमेंटल बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम प्रीनेटल पीरियड टू एडोलेसेंस। यानी यह जन्म पूर्व काल से किशोरावस्था तक बच्चों के दिमाग और विकासात्मक व्यवहार पर केंद्रित है। मतलब क्या हुआ भाई? बिल्कुल वर्तिका, जन्म पूर्व काल से यानी कॉन्सेप्शन से प्रेगनेंसी, जिसको हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं, है ना, प्रीनेटल स्टेज से और किशोरावस्था तक जो प्रक्रिया चलती है उसको हम बाल विकास कहते हैं। किशोरावस्था बोले तो टीन एज आपकी, जब आप 18 साल के हो गए हैं, 18-19, फिर आपकी टीन एज खत्म हो जाती है, किशोरावस्था खत्म हो जाती है। ठीक है जी। तो मतलब क्या है? जन्म पूर्व काल से किशोरावस्था तक बच्चों के दिमाग और विकासात्मक व्यवहार पर केंद्रित है, जो आपका क्या है? हर्षित धन्यवाद। क्वेश्चन कैसे बनता है? पहले क्वेश्चन बनाओगे कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ोगे? वो सब छोड़ दो ना आप मेरे ऊपर, आप कॉन्सेप्ट तो पढ़ लो। हम बेचैन इतने रहते हैं, फिर तो हम क्वेश्चन ना बैठ के लगाते रहें। क्या जरूरत है हमें कोचिंग की फीस भरने की या फिर कुछ भी हमें ये कोर्स पढ़ने की? आप टेंशन मत लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं बता दूंगी कहां किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले कॉन्सेप्ट तो पढ़ लो, बेचैन नहीं रहना है। ठीक है।
तो अगर हम बात करें, और कराऊंगी बीच बीच में 2-4 क्वेश्चन, इट फोकसेस ऑन द माइंड एंड डेवलपमेंटल बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम प्री नाइटल पीरियड टू एडोलसेंस। किशोरावस्था, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का काम जो है वो है डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट भी कौन से वाला? चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि हम चाइल्ड की बात कर रहे हैं। अगर यही बात हम ह्यूमन डेवलपमेंट की करते तो हम कहते हैं ओल्ड एज तक, जब तक जीवन खत्म नहीं हो रहा तब तक ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास का पार्ट है। लेकिन चाइल्ड कब तक है? वो जब तक वो 18 साल का नहीं होता। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में हम गर्भ से 18 साल तक, 19 साल तक, अडोलसेंस तक पढ़ते हैं। अडोलसेंस क्या है? अभी हम स्टेजेस पढ़ेंगे जब विकास की, तो विकास की एक अवस्था है, डेवलपमेंट की एक स्टेज है एडोलसेंस, जिसको टीनेजर कहते हैं ना हम, 19 तक, जब तक आप एक वयस्क बन रहे हैं। ठीक, तो चाइल्ड कब तक है इंसान? जब तक वो एडोलेसेंट है। उसके बाद तो फिर ह्यूमन डेवलपमेंट में मौत तक आ जाएगा, आपके बुढ़ापे तक का समय आ जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है चाइल्ड डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट में। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है, आपको ऐसे ही बता दिया जा रहा है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए काम आ जाएगा कहीं। ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, यानी बाल विकास की हम बात करते हैं, चाइल्ड मतलब जो अभी 18 साल का नहीं हुआ है उसी को बच्चा कहोगे ना, वही एडोलेसेंट है। तो हम कहेंगे कॉन्सेप्शन से, यानी गर्भ से कॉन्सेप्शन टू 18 ईयर्स, या फिर एडोलेसेंस, टीनेज, एडोलेसेंस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी? ह्यूमन डेवलपमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट की, ह्यूमन डेवलपमेंट की। ठीक, ह्यूमन डेवलपमेंट की कहानी ऐसी है कि ये आपका कॉन्सेप्शन से डेथ तक हो जाएगा, या ओल्ड एज आप कह लीजिए, यानी ये तो जीवन भर का ही है। फिर ह्यूमन मतलब मानव तो आप हमेशा ही है ना, लेकिन चाइल्ड आप एक सर्टेन समय तक रहते हैं, 18-19 की एज तक, फिर आप बच्चे थोड़ी रह जाते हैं। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्शन टू एडोलेसेंस चाइल्ड डेवलपमेंट कहलाता है, और कॉन्सेप्शन टू ओल्ड एज या बुढ़ापा या डेथ तक ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी मानव विकास। क्या है? मानव विकास। तो मानव तो आप हमेशा ही रहेंगे, बच्चे आप एक समय तक रहते हैं, बालक आप एक समय तक रहते हैं, या बालिका आप एक समय तक रहते हैं। तो ये दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है। प्री नेटल स्टेज हम प्रेगनेंसी पीरियड को कहते हैं, कॉन्सेप्शन पीरियड भी कह देते हैं इसी को। ठीक, तो चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड्स द बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल चेंजेस दैट अकर सिंस बर्थ एंड एडोलेसेंस। तो बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात हो रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट की नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट में तो ये सब कुछ ही आ जाएगा फिर एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है ना, तो अगर हम देखें चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड्स द बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल बोले तो जैविक या शारीरिक, कॉग्निटिव यानी दिमाग से संबंधित, एंड सोशियो इमोशनल बोले तो सामाजिक, सामवेगिक, समाज और इमोशन से संबंधित, ये सारे जो चेंजेस हैं बर्थ और एडोलेसेंस के बीच में, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। अलग अलग राइटर्स अलग अलग बात कहते हैं, कुछ बर्थ कहेंगे, कुछ कॉन्सेप्शन पीरियड कहेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ प्री नेटल डेवलपमेंट, जन्म के पूर्व से, फिर न्यूनेट नवजात शिशु कहलाता है जन्म के 28 दिन तक, फिर बेबीहुड आ जाएगा 1 साल तक, फिर चाइल्डहुड, ये सब हम बाद में देखेंगे, इसकी आपको आवश्यकता है सच नहीं है, ये आपकी कॉमन सेंस समझने के लिए है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो इंक्लूड करती है अपने अंदर एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का संपूर्ण जीवन काल डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आ जाता है, विकासात्मक मनोविज्ञान में आ जाता है। वहीं चाइल्ड डेवलपमेंट में वो एडोलेसेंस तक ही आता है। बात सही है। बर्क एक राइटर है, ये आपको यहां पढ़ने की जरूरत है सच नहीं है। आ जाते हैं सीधा आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट वाली मुद्दे पे। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ये आपका पहला टॉपिक है, ये आपको बैकग्राउंड देने के लिए अभी तक की कहानी मैंने आपको सुनाई। ठीक है जी, चले आगे बढ़े। आगे बढ़ना जीवन में बहुत जरूरी है, और ये चल नहीं रहा, आगे बढ़े कहां से ये पता नहीं। हमारे बोर्ड को जो है इसी की तो बुरी नजर लगी है। मैं नजर वजर नहीं मानती हूँ, तो आप प्लीज जब मैं इस तरह की बातें करूँ तो आप समझ जाना मैं मजाक कर रही हूँ। ठीक है ना, जो लोग मानते हैं वो उनकी अपनी पर्सनल वो है, मेरी उनसे कोई दिक्कत नहीं है ना। हम सभी ह्यूमंस की इतनी तो ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि हम जो चाहें वो मान पाए। इतना तो हमें संविधान भी अधिकार दे रहा है कि नहीं। वही कोई इलीगल काम थोड़ी है कि मैं कुछ और मानती हूँ आप कुछ और मानते हैं, मान सकते हैं आप। तो पहला चैप्टर टेक्निकली अब शुरू होता है, ये आपको बैकग्राउंड देने के लिए था, है ना। चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, विकास का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। वेट करिएगा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है हमारा बोर्ड है, इसको ही पता है। ये इन सब बातों का जवाब सिर्फ इस बोर्ड के ही पास है। अब देखिएगा, तो ये
चलिए बहुत बड़े, एक बच्चा है कोई जो ग्लोब लेके खड़ा हुआ है, ये किसके बचपन की पिक है, ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है इसमें। हाँ स्लो चलेंगे ज़ेबा, अभी तो आपको जस्ट एक मैंने बैकग्राउंड दिया है ना, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, दिमाग में बैठ जाएगा, डोंट वरी। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट या विकास का संप्रत्यय जिसको हम कहते हैं, टुडे वील डिस्कस व्हाट इज डेवलपमेंट, यानी विकास क्या है, ग्रोथ यानी हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मेच्योरिटी क्या है, लर्निंग कैसे अलग है इन सबसे, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के प्रकार कौन से हैं, रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट यानी अधिगम एवं विकास का संबंध, प्लास्टिसिटी इन डेवलपमेंट यानी नमनीयता क्या होती है विकास की प्रक्रिया में, कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता वर्सेस अनिरंतरता क्या है, ये सब पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये सब टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कैसे चेंजेस होते हैं गर्भ से कब्र तक, है ना, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी जाता है व्यक्ति विकास की प्रक्रिया में। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की डेफिनेशन को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कहानी है क्या। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास की जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है और कवि क्या कहना चाहता है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। इज देयर एनी नेटवर्क इशू इन लाइव क्लास? नहीं यार, अभी तो कोई इशू नहीं है सच लाइव क्लास में आपकी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। तो ग्रोथ इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन इन वेट, एज, साइज एंड हैबिट्स। तो वृद्धि को व्यक्ति के वजन, उम्र, आकार एवं आदतों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि आपके वेट, शेप, साइज, एज, मतलब इन चीजों में जिन चीजों को मेजर किया जा सकता है वो सब वृद्धि है। दिव्या क्या सवाल पूछ रहे हो? अगर चलती हुई क्लास में आप इधर उधर के सारे सवाल करते रहोगे सारे के सारे तो दिक्कत होगी ना। क्लास से रिलेटेड कुछ पूछ लो, क्लास के शुरू में पूछो या बाद में पूछो, अगर अदर देन आपका क्लास के अलावा कोई डाउट है तो, है ना, फिर क्लास हो नहीं पाएगी, वो बीच में ब्रेक आता रहेगा। तो आप समझिए बात को, सबका जवाब मिल पाना संभव नहीं होता, ऑनलाइन क्लास की ये एक लिमिटेशन है ना। जैसे हर चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं ना, तो ऑनलाइन क्लास का ये एक डिसएडवांटेज है कि चलती लाइव क्लास में भी सबके सवाल ले पाना संभव नहीं है। हजारों हजार लोग होते हैं एक लाइव क्लास में, तो अगर टीचर सिर्फ कोई रैंडम सवाल आ जाता है कई बार तो वो ले लिया जाता है, उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई सोच के जो है बताए। मैम स्पीड कम करो थोड़ा पढ़ने की, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं। नोट्स आपको मिल जाएंगे हिमांशी, है ना, डोंट वरी, और वो आप बाद में रोक के बना सकते हो नोट्स। ग्रोथ इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन इन वेट, एज, शेप, साइज, हैबिट्स। तो व्यक्ति के वजन में, उम्र में, आकार में, आपकी यानी आपका वेट बढ़ गया, घट गया, आपका आकार, आपका शेप और साइज, इन सबको मेजर किया जा सकता है। कितने पतले हो गए, कितने मोटे हो गए, कितना वजन कम हुआ, कितना बढ़ गया, जिन चीजों को मेजर करना संभव है यानी जिनका मापन संभव है वो सब हम वृद्धि में काउंट करते हैं। यानी वो चेंजेस जो मेजरेबल हैं, क्या है, मेजरेबल चेंजेस हैं, यानी जिनका मापन संभव है, जिनका मापन संभव है वो सभी जो है यहां आ जाएंगे। बात सही है। तो वृद्धि को व्यक्ति के वजन, उम्र, आकार एवं आदतों में होने वाले परिवर्तनों से हम माप सकते हैं। जब हम बात ग्रोथ की कर रहे हैं तो ये क्या कहती है, एक और इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए। ग्रोथ इज चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। सबसे आसान, सबसे एप्ट, उचित, सटीक परिभाषा है ये वृद्धि की। हम समझ रहे हैं डेवलपमेंट कैसे अलग है ग्रोथ से, ये दोनों कैसे अलग है मैच्योरिटी से, लर्निंग और इनमें क्या अंतर है। तो ग्रोथ इज चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी। शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन वृद्धि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वृद्धि कहलाते हैं। क्वांटिटेटिव चेंजेस यानी क्वांटिटी में जो परिवर्तन है, जिसको मेजरेबल यूनिट्स में मेजर कर सकते हो आप। यूनिट्स में, यूनिट्स क्या होती हैं भाई, वेट की यूनिट हो गई किलोग्राम, शेप साइज में इंच में, सेंटीमीटर में, यानी आप जिनका वो परिवर्तन, हमारे शरीर में होने वाले वो परिवर्तन जिनका मापन संभव है। यार हैबिट्स को मापना संभव नहीं है आचल, वो फॉर द सेक ऑफ डेफिनेशन शायद लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि हैबिट को हम बहुत ग्रोथ का पार्ट मानते हैं, वो जस्ट एक, क्योंकि हैबिट्स में कई बार ऐसी चीजों बदलाव संभव है, तो आप बदलाव देख सकते हैं, कुछ चीजों को आप मेजर भी कर सकते हैं। तो वो कहना पूरी तरह सही नहीं होगा, उसको हम एडिट करा देंगे नोट्स में कि हैबिट को इसमें नहीं डाला जाए, वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया गया है ना। वो उचित नहीं होगा अगर हम ये कहें कि हैबिट्स को भी हम ग्रोथ में ही कहेंगे, बट हाँ उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो ग्रोथ इज चेंज इन क्वांटिटेटिव, कुछ हैबिट्स में परिवर्तन मापने योग्य होता है, कुछ में नहीं होता। तो पूरी तरह से तो नहीं माप सकते ऑफकोर्स, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अपनी आदतों की, तो उसको यहां से अलग रख सकते हैं।
बिल्कुल सोनम, थोड़ा स्लो ही चलेंगे। तो ग्रोथ की अगर हम डेफिनेशन देखें, परिभाषा देखें, तो ग्रोथ इज चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यानी शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन वृद्धि कहलाते हैं। क्वांटिटी में चेंजेस, वही क्वांटिटी आपका लंबाई चौड़ाई इन सब में चेंजेस जो हैं वो वृद्धि का पार्ट है, जिनको हम माप सकते हैं। हैबिट को आप रिमूव कर सकते हो यहां से, डोंट वरी, है ना। लो मैं खुद ही हटा देती हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है टीम ने कहीं पे मेंशन कर दिया होगा, है ना। इसको आप यहां से हटा सकते हो क्योंकि ये फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। कुछ हैबिट्स को मापना संभव है, कुछ को नहीं, फिर इसमें एक्सेप्शन वाला रूल लग जाएगा। तो वृद्धि वो परिवर्तन है आपके शरीर में होने वाले जिनका मापन संभव है। आपकी हाइट कितनी बढ़ी, आपका वेट कितना बढ़ा या कम हुआ, ये सब का मापना संभव है ना। शारीरिक परिवर्तन ज्यादातर आप माप सकते हैं कि पौधे की हाइट कितनी बढ़ी, है ना। कल इतने इंचेस थी हाइट, आज इतने इंचेस है, इस उम्र में इतनी हाइट होती है, इतने दांत होते हैं, ये सब आप माप सकते हो। क्या कर सकते हो, माप सकते हो, इनका मापन संभव है। तो हम कह रहे हैं ग्रोथ में मेजरेबल चेंजेस आपके आ जाते हैं। चेंजेस दैट कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, वो परिवर्तन जिन्हें मापना संभव है, जैसे शरीर की ऊंचाई, वजन, आकार आदि, इन सबको हम माप सकते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम वृद्धि का पार्ट कहेंगे, ग्रोथ का पार्ट कहेंगे। हाउ टू इंक्रीज हाइट बाय 2 to 4 इंचेस इन 45 डेज, मतलब 45 दिन में 2 से 4 इंच, वो नहीं आती थी बड़े एड वेड चलते थे, ऑटो के पीछे लगा हुआ, कहीं दीवारों पे लिखा हुआ, पोस्टर लगा हुआ, फलाने हाइट बढ़ाएं, टीवी में ऐड आते रहते थे दिन दिन भर, ये खाएं हाइट बढ़ाएं, फलाना करें। बचना चाहिए उन सब चीजों से, नेचुरली कोशिश करनी चाहिए, और जेनेटिक्स का बहुत हद तक रोल होता है। तो ये हाइट को कितना बढ़ाएं, बाय 2 to 4 इंचेस, यानी इसका मापन संभव है, ठीक है ना आयुष, इसका मापन संभव है। तो ये वृद्धि का पार्ट हो गया। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इससे बड़ी प्रक्रिया है। ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जैसे हम डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, गर्भ से कब्र तक, यानी कॉन्सेप्शन से डेथ तक चलेगा आपका डेवलपमेंट, ठीक। लेकिन ग्रोथ जीवन भर नहीं चलती। ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ग्रोथ जीवन भर नहीं चलती। इट गोज ऑन टिल मेच्योरिटी, यानी वृद्धि एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह परिपक्वता तक चलती है, यानी मेच्योरिटी तक चलती है। मेच्योरिटी क्या बला है भाई, मेच्योरिटी है, अभी हम बाय डेफिनेशन पढ़ेंगे, आपकी हेरिडेटरी क्षमता होती है कि इस उम्र, जैसे हम कहते हैं भाई 18 साल के हो गए हो तो बहुत सारी चीजें विकसित हो गई होगी, हाइट जितनी बढ़नी होगी, और बहुत सारे मेंटली मैक्सिमम आपका डेवलपमेंट हो चुका होता है। हालांकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ब्रेन में, वो 25 साल की उम्र तक विकसित होता है, ठीक है ना। तो वो सब चीजें अलग हैं। तो अगर हम बात करें तो मेच्योरिटी तक चलती है, यानी 18 साल की उम्र तक लगभग आपकी चलेगी। तो मेच्योरिटी या परिपक्वता की जब हम बात कर रहे हैं, मैचुरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो मेच्योरिटी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो मैचुरेशन क्या है, परिपक्वता क्या है, परिपक्वता के साथ वंशानुगत विशेषताओं का प्रकट होना है। ये एकदम खराब से ट्रांसलेशन हुआ पड़ा है इसमें, इसको ठीक करेंगे अभी। मैचुरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी परिपक्वता आनुवांशिक क्षमताओं का या गुणों का समय के साथ प्रकट होना परिपक्वता है। मतलब आनुवांशिक गुण क्या होते हैं आपके, जैसे आपकी फोन में एक कोडिंग है कि आप ये कुछ लिखेंगे तो ये बंदे को नंबर लग जाएगा, वो कोडेड है उसमें। हाँ, जैसे प्यूबर्टी हिट होती है सीज हो जाती है, जो आपकी मेच्योरिटी है कुछ एस्पेक्ट्स में रहती है ऑफ कोर्स। तो समय के साथ अनफोल्ड होने वाले हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो आपको आनुवांशिकता से, आपकी जेनेटिक्स से जो क्षमताएं मिली हैं, वो समय के साथ धीरे धीरे अनफोल्ड होती हैं। ऐसा नहीं है जब आपका जन्म होता है तो सारी चीजें अनफोल्ड हो चुकी होती है, नहीं, दांत नहीं निकले आपके, आपको चलने की क्षमता नहीं है, हाथ पैर हैं, तो वो समय के साथ अनफोल्ड होगी कि अच्छा बच्चा 1 साल का होगा तो चलने लगेगा, दांत निकलेंगे, पहले 2 दांत आएंगे, फिर बाकी दूध के दांत निकलेंगे, फिर पक्के दांत निकलेंगे, उसमें आप खुद से निकाल रहे हैं, नहीं, वो एज के साथ अनफोल्ड होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्यूबर्टी आएगी लड़कियों की, मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाएगा, पीरियड्स हिट करेंगे, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं लड़कों की तो आवाज में चेंजेस, और भी कुछ चेंजेस जो है, या बहुत सारे चेंजेस बॉडी में आते हैं। क्यों आ रहे हैं वो, मेच्योरिटी के कारण, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आपके अंदर जो कोडेड क्षमताएं हैं, हेरिडिटी से जो आपको पावर्स मिली हैं एक तरह से, वो अनफोल्ड होंगी समय के साथ, समय के अनुरूप। कहते हैं इस पर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग का प्रभाव नहीं पड़ता, कि आप अगर एक 6 महीने के बच्चे को ट्रेनिंग देते रहिए, क्या वो दौड़ लगाने लग जाएगा ट्रेनिंग देने से, नहीं। उसको 10वीं का सिलेबस पढ़ा दीजिए, समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अभी वो उस चीज के लिए मैच्योर नहीं है। एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स
पॉजिटिवली और नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है मैच्योरिटी को। तो कोशिश तो करनी चाहिए कि हम पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस या ट्रेनिंग या स्टिमुलेशन, एक चीज होती है उद्दीपन, जैसे बच्चे को हमें पता है कि 1 साल का बच्चा है या 9 महीने का बच्चा है तो वॉकर ला के दे देते हैं हम। वॉकर समझते ना, जिसमें वो दोनों पैर रख के और चलने की कोशिश करता है, गिरता नहीं है, तो वो हेल्प कर रहा है एक तरह से उसके मैचुरेशन में। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि वो बहुत मेथड्स जो हैं हेल्प के वो अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस वॉकर से ही बच्चा चलना सीखेगा, उसके बिना भी तो सीख ही रहा था। तो कुछ मेथड्स हैं या कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो हेल्प करते हैं अगर उनको दिया जाए तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी वजह से मैच्योरिटी आती है। इससे ज्यादा आसान डेफिनेशन धरती पे नहीं है मैच्योरिटी की। अगर हम बात करें नाइमा, कि मैच्योरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। परिपक्वता समय के साथ वंशानुगत विशेषताओं का प्रकट होना है। सिंपल, खत्म, एक लाइन की डेफिनेशन है। आपके अंदर जो वंशानुगत क्षमताएं हैं कि एक सर्टेन एज में पक्के दांत आएंगे, एक सर्टेन एज में आपके अंदर एक रीजनिंग विकसित होगी, या आप चलना शुरू कर देंगे,